हनुमान जी की बाल लीला। जब सूरज बन गया फल। बहुत बहुत पहले की बात है, जब हमारे प्यारे हनुमान जी बहुत छोटे, मासूम और नटखट बच्चे थे। वो जितने प्यारे थे उतने ही शक्तिशाली भी। उनमें अपार बल था, पर उन्हें अपनी इन महान शक्तियों का तब कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपने बचपन की मीठी मीठी शरारतों में मस्त रहते थे, इधर उधर कूदते फांदते और खेलते रहते। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी को आज बहुत तेज भूख लगी हुई थी। इतनी तेज कि उनके छोटे से पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपनी गुफा से बाहर निकले और चारों तरफ कुछ खाने के लिए देखने लगे। उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। तभी उनकी नजर धीरे धीरे पूरब दिशा की ओर उठी, जहां आकाश में कुछ अद्भुत दिख रहा था। वहां उन्हें एक गोल चमकता हुआ गोला ऊपर उठता दिखाई दिया। उसका रंग एकदम गहरा लाल और नारंगी था, जैसे कोई खूब पका हुआ रस से भरा विशाल फल हो। सुबह की हल्की धूप में वो और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहा था। हनुमान जी ने उसे देखा और उनकी मासूम आंखों को वह विशालकाय लाल गोला सचमुच एक स्वादिष्ट, मीठा और रसीला फल ही लगा। उनके मुंह में तुरंत पानी आ गया। उन्होंने सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा और प्यारा फल है। इसे खाकर तो मेरी आज की सारी भूख पल भर में छूमंतर हो जाएगी और पेट भी भर जाएगा। और फिर बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी से पूछे, नन्हे हनुमान जी ने अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाया और हवा से भी तेज रफ्तार से, एक तेज तीर की तरह, सीधे उस लाल फल यानी सूर्य की ओर उड़ चले। उनका मन बस उसे जल्दी से खा जाने को कर रहा था, ताकि उनकी भूख शांत हो सके। हनुमान जी उस चमकते हुए फल के करीब पहुंच ही रहे थे, अपनी मंजिल के बेहद करीब। तभी वहां एक और घटना घटी। राहु नाम का एक असुर, जो अक्सर सूर्य और चंद्रमा को परेशान करता था और ग्रहण लगाने की कोशिश करता था, वह भी उसी समय सूर्य के पास आ रहा था। हनुमान जी ने राहु को भी देखा और अपनी नटखट बुद्धि से उसे भी सूर्य का ही कोई छोटा सा टुकड़ा या कोई दूसरा फल समझ लिया। उन्होंने राहु को भी पकड़ा, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है, और फिर बिना रुके सूर्य की ओर बढ़ते रहे। ये सब देखकर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस सूर्य पर हमला कर रहा है, जिससे सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस एक नन्हा भोला भाला बच्चा अपनी भूख मिटाने चला है। इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र, जो बिजली की तरह चमकता था और बहुत विनाशकारी था, उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के उस भयंकर प्रहार से हमारे नन्हे हनुमान जी बेहोश होकर, मूर्छित होकर आकाश से सीधे पृथ्वी पर आ गिरे। जब ये खबर पवन देव, जो हनुमान जी के पिता भी कहलाते हैं और सारे संसार में वायु का संचार करते हैं, तक पहुंची कि उनके प्यारे पुत्र पर हमला हुआ है और वह मूर्छित हो गए हैं, तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। पवन देव ने सोचा, जब मेरा बच्चा ही सुरक्षित नहीं, तो मैं संसार में हवा क्यों चलाऊं? मैं इसे रोक देता हूं। और उन्होंने पूरे संसार से हवा का चलना बंद कर दिया। चारों ओर भयानक घुटन छा गई। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, उनमें जीवन नहीं रहा। मनुष्य, पशु पक्षी, हर कोई सांस लेने के लिए तड़पने लगा। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। जीवन संकट में आ गया, क्योंकि हवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। सभी देवता समझ गए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वे तुरंत पवन देव के पास दौड़े दौड़े गए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए। उन्होंने पवन देव से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनसे विनती की कि वे हनुमान जी को फिर से जीवित कर दें और संसार में हवा का संचार फिर से शुरू कर दें। और फिर सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को कई अद्भुत वरदान दिए, ताकि वे अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकें और भविष्य में ऐसी कोई परेशानी न हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान जी को कोई शस्त्र काट नहीं पाएगा, आग जला नहीं पाएगी और पानी डुबो नहीं पाएगा। वो हमेशा अमर रहेंगे। इंद्रदेव ने स्वयं अपने किए पर पश्चाताप करते हुए कहा कि उनका वज्र भी अब हनुमान जी को कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और सबसे खास बात, हनुमान जी जब चाहें अपने शरीर को चींटी जितना छोटा या पहाड़ जितना बड़ा कर सकते थे। यह अद्भुत रूप परिवर्तन की शक्ति उन्हें मिली। वे हवा से भी तेज गति से उड़ सकते थे। कोई भी उनके वेग को छू नहीं सकता था। इन सभी वरदानों के बाद पवन देव का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने फिर से संसार में हवा चलाना शुरू कर दिया और सभी प्राणियों ने राहत की सांस ली। और हमारे प्यारे हनुमान जी भी धीरे धीरे होश में आ गए। हालांकि अपनी बाल लीलाओं के कारण उन्हें अपनी कुछ बड़ी शक्तियां उस समय के लिए अस्थायी रूप से भूलनी पड़ी थी। ये शक्तियां उन्हें तब याद दिलाई गईं जब उन्हें भगवान श्री राम की सेवा में महत्वपूर्ण कार्य करने थे और लंका जाना था। तो कैसी लगी आपको हनुमान जी के बचपन की यह अनोखी और रोमांचक कहानी? ये हमें सिखाती है कि कभी कभी बड़े बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है और अच्छी नीयत का परिणाम अच्छा ही होता है।